हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारफी लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। हमने डिज़ाइन में भी सभी कमांड्स पैरामीटर्स डिफाइन करके असाइन किया हुआ है। अभी हम एनालिसिस में जाते हैं, रन एनालिसिस, और फिर व्यू आउटपुट फाइल में जाएंगे। मेक श्योर यहाँ पे आपके पास 0 एरर्स होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी एरर होगी, मटेरियल डिफाइन करने में कोई दिक्कत होगी या तो फिर कोई लोड डिफाइन नहीं किया होगा, तो फिर यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा, और वो अगर एरर होगा तो यहाँ पे आप व्यू आउटपुट फाइल पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ व्यू आउटपुट फाइल, क्लिक ऑन डन, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में मैं जाता हूँ कंक्रीट डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप कंक्रीट डिज़ाइन में जाते हो तो यहाँ पे देखो आपको वार्निंग दिखा रहा है कि सेक्शन फेल्स व्हाइल डिजाइनिंग द सेक्शन। मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में लोअर सेक्शन असाइन किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीम नंबर 2 कैसे रीड किया जाता है। आप इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। बीम नंबर 2 को रीड करने के लिए स्टार्टर में जाके आप शिफ्ट बी टू वन ऑफ द बीम वैल्यू, तो आप देख सकते हो कि बीम नंबर 2 मेरा ये है, और ये जो सेक्शन है वो मेरा फेल है। अगर मैं ये सेक्शन पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी मुझे सब प्रॉपर्टीज मिल सकती है। डिफ्लेक्शन, शेयर, बेंडिंग, वो सब यहाँ से मिल सकता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो मेरा बीम नंबर 2 है वो ऑलरेडी फेल है। सेक्शन फेल्स व्हाइल डिजाइनिंग द सेक्शन, मतलब ये बीम गिवन लोड को कंसीडर, गिवन लोड को वो टेक ऑफ नहीं कर सकता, मतलब वो कैरी नहीं कर सकता। तो हमें ऑब्वियसली उसकी जो सेक्शन है, उसकी जो साइजेस है वो चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो सेफ जोन में आएगा। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे सेक्शन जो है वो फेल है, सब काफ़ी सारे बीम्स, काफ़ी सारे सेक्शंस फेल्ड है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्लोज में जाता हूँ, सबसे पहले जनरल में जाता हूँ, और फिर प्रॉपर्टी में जाके डबल क्लिक, जो हमारी बीम है, और बीम का जो डेप्थ है वो मैं देता हूँ 0.4 मीटर, और उसकी जो विड्थ है वो मैं देता हूँ लेट्स से 0.35, और फिर चेंज। यू हैव मेड अ चेंज ऑफ साइज ऑफ द सेक्शन, so it will be affect to the result and analysis, so we will click on yes, and we will click on close. Similarly मैं डबल क्लिक ऑन कॉलम, एंड यहाँ पे मैं देता हूँ 0.5 by 0.5 चेंज, और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्लोज। अब यहाँ से वापस में मैं जाता हूँ एनालिसिस, प्रिंट ऑल, ऐड, क्लोज, और यहाँ से वापस एनालिसिस, रन एनालिसिस, सेव द मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्यू आउटपुट फाइल। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि पहले हमारे पास जो वार्निंग थी वो 10 वार्निंग थी, अब यहाँ पे वार्निंग भी कम हो गई है। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट्स में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं जाता हूँ कंक्रीट डिज़ाइन में। यहाँ से ऑब्वियसली आप उसकी वार्निंग भी यूज़ कर सकते हो और वो भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं अभी रिजल्ट में जाता हूँ कंक्रीट डिज़ाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अब बीम नंबर 2 है वो मेरा सेफ है, और ये जो बीम नंबर 2 है उसकी ये डिटेल्स है। टॉप बीम नंबर 2 में मुझे एक्स्ट्रा टॉप चाहिए 394.55 स्क्वायर मिलीमीटर का, और एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑब्वियसली उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो एट द बिगिनिंग और एट द एंड मुझे ये स्टील चाहिए, और एक्स्ट्रा बॉटम मुझे चाहिए ये स्टील में। तो ऑब्वियसली इस तरीके से आप एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा बॉटम का स्टील निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 394.55 मिलीमीटर स्क्वायर का यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको आपको डायमीटर में कन्वर्ट करके फिर वो वैल्यूज आपको कंसिडर करना है। सिमिलरली यहाँ पे एक और स्टील यहाँ पे दिया हुआ है, समरी ऑफ दिस रेनफोर्समेंट 2 लेग 8 डायमीटर 255 सेंटर टू सेंटर लाइक दैट। और वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कॉलम की भी डिज़ाइंस यहाँ पे दी हुई है। तो ये पूरा डिज़ाइन सेक्शन है।
और फाइनली अगर आप कोई कॉलम की बात करें तो ये आपका कॉलम का है और कॉलम नंबर 5, तो ऑब्वियसली कॉलम नंबर 5 ये वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम नंबर 5 इसकी डिज़ाइन है। तो कॉलम नंबर 5 में आप देख सकते हो कि स्टील एरिया इतना चाहिए, रिक्वायर्ड कंक्रीट एरिया ये होना चाहिए और फिर ये उसका डिज़ाइंस है। हालांकि ये डिज़ाइंस आप एज इट इज साइट पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेशन डिज़ाइन है। अगर आप ये डिज़ाइन साइट पे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो हैवी डिज़ाइन है। तो आपको क्या कंसिडर करना है, आपको आपका इंजीनियरिंग स्किल भी अप्लाई करना है और डिपेंडिंग ऑन साइट सिचुएशन, बीम कॉलम जंक्शन और वो सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिज़ाइंस फिर अप्लाई करना है। और अगर आप क्वांटिटी टेकऑफ में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा स्टील है वो 3927 kg मेरा स्टील यहाँ पे यूज़ हो रहा है और जो मेरा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यूज़ हो रहा है 7.1 क्यूबिक मीटर। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम अगर हमारे सेक्शंस फेल होते हैं तो किस तरीके से उसको रीडिज़ाइन किया जाता है और रीडिज़ाइन करने के बाद किस तरीके से उसकी वैल्यूज़ है, उसकी डिज़ाइन पैरामीटर है, उसको रीड किया जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है। अभी जैसे ही आपको पता ही है कि किस तरीके से एनालिसिस और प्रिंट में जाके आप एनालिसिस, रन एनालिसिस और फिर गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, यहाँ से आप सभी लोड को ऐड कर दो और फिर ओके और फिर यहाँ से आप शियर फोर्स, पेंडिंग मोमेंट सब कुछ निकाल सकते हो।